के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए आज के वचन की ओर हम लोग चलेंगे। मेरे साथ निकाले नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसका जब 33 वचन पढ़ते तो लिखा है, दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वासस्थान पर उसकी आशीष होती है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप आता है, परंतु धर्मियों के वासस्थान पर यहोवा परमेश्वर की आशीष आती है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग आशीष के वारिसदार हैं। हम आशीष के लिए चुने गए प्रभु के बच्चे हैं। इसलिए हमारे वासस्थान पर सदैव आशीष होने के लिए हमें धर्मी बने रहना जरूरी है। और हमने देखा था धर्मी कैसे बना जाता है, अब्राहम कैसे बना था। उसने प्रभु परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर की नजर में वो धर्मी कहलाया। और यही चीज उसके जीवन में, जो उसने परमेश्वर पर विश्वास करके वो प्रभु की नजर में धार्मिक बन गया, धर्मी कहलाया। और यही धार्मिकता को लेकर जब वो आगे बढ़ा तो वो प्रभु की आज्ञा पालन करते रहा। और लिखा है गलातियों 3:9 में लिखा है कि मसीह यीशु में उस पर विश्वास करने वाले उसके बच्चों के जीवन में अब्राहम की आशीषें मिलती है। जो आशीषें अब्राहम को मिली है वो सारी आशीषें हमें भी मिलती है प्रियो। आइए देखेंगे अब्राहम को और कौन सी आशीष मिली। उत्पत्ति उसका 15 अध्याय जब उसके पहले वचन में हम पढ़ते तो लिखा, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां पर हम लोग देख रहे कि अब्राहम को जो आशीष मिली है वो है डर पर जीत वाली आशीष। किस रीति से डर पर एक व्यक्ति जय प्राप्त कर सकता है, उसके जीवन से किस रीति से डर हमेशा हमेशा के लिए जा सकता है, उससे कहते हैं डर पर जीत, अर्थात डर पर जय वाली आशीष, जिससे परमेश्वर ने अब्राहम को तब दिया जब वो 4 राजाओं को हरा कर आया था। तो तब तक उसको वो कुछ साल हो गए थे उसे कनान देश में आए हुए, और उसके अभी भी कोई संतान नहीं थी। इसी बात का उसे डर था कि मेरी कोई भी संतान नहीं है, मेरे बाद मेरा वंश कैसे चलेगा। इस बात के डर की वजह से प्रभु ने बोला कि अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, सबसे पहली जो आशीष यहां पर हम देख रहे हैं वो है डर पर जीत, और दूसरी जो आशीष है वो है तेरी ढाल। आज हम देखेंगे परमेश्वर किस रीति से आपकी मेरी ढाल बनता है और कैसे आपको मुझको वो सुरक्षा देता है। ढाल कहने से, ढाल को इब्रानी भाषा में मागेन करके बोलते हैं। ढाल को इब्रानी भाषा में क्या कहते हैं? मागेन, जिसका अर्थ होता है चारों तरफ से घेरने वाली और सुरक्षा देने वाली वस्तु। किसी भी व्यक्ति को चारों तरफ से घेर कर सुरक्षा देने वाली वस्तु को मागेन कहते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोग, बड़ा गहरा अर्थ है इसका। चारों तरफ से घेर कर सुरक्षा, ये केवल परमेश्वर दे सकता है। और यह आशीष है, इसे यह मत समझना ये आशीष है। और यह आशीष उन्हीं लोगों को मिलती है जो अब्राहम के समान परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, और अब्राहम के समान परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को मानते हैं, और अब्राहम के समान ही परमेश्वर के हर एक वचनों को मानते हैं। प्रभु की उपस्थिति का जो आदर करते हैं, उन्हें ही आशीष मिलती है। यदि आपको यह आशीष चाहिए तो आप जो इस समय इस प्रचार को सुन रहे हैं, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप प्रभु यीशु को जानने वाले व्यक्ति होंगे या आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता बेटा आपसे बहुत प्यार करता है। और प्रभु यीशु मसीह सारी मानव जाति का एकमात्र उद्धारकर्ता परमेश्वर है। उस पर यदि कोई व्यक्ति विश्वास करता है तो वो लज्जित नहीं होता है। और जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसे अब्राहम के समान सुरक्षा वाली आशीष मिलती है। परमेश्वर जैसे अब्राहम के लिए ढाल बन गया था, वैसे ही जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके लिए भी परमेश्वर
पूरी रीति से उसको चारों तरफ से घेर कर उसकी सुरक्षा करने वाली ढाल बन जाता है। आइए देखेंगे हम परमेश्वर किस रीति से हमें सुरक्षा देता है। इसके बारे में जब हम लोग प्रियो भजन 3 का 3 वहां लिखा है, परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां स्पष्ट रीति से लिखा है, यहां पर यह दाऊद का भजन है, जब वो अपने पुत्र अबशालोम के सामने से जब वो गया था, भागा था बचाव के लिए, उस समय उसने ये भजन लिखा। और उस समय जब उसने भजन लिखा है, परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, किसी भी शत्रु से जब डर किसी व्यक्ति को आता है तो ऐसे डर में परमेश्वर की सुरक्षा की बहुत आवश्यकता है। और परमेश्वर की सुरक्षा उन्हीं लोगों को मिलती है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचनों में बने रहते हैं और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति का जो आदर करते हैं। उन लोगों के लिए परमेश्वर उनके चारों ओर उनको बचाने वाला बन जाता है। परमेश्वर ढाल की तरह उनके चारों ओर सुरक्षा देता है। जैसे एक योद्धा, युद्ध में युद्ध लड़ने वाला की योद्धा जिसके हाथ में एक बड़ी ढाल रहती, गोल कलर की एक बड़ी ढाल रहती। तलवार तो एक सीधी सीधी मिलेगी आपको, वो हमले के लिए रहती, परंतु बचाव के लिए एक बड़ी ढाल रहेगी, बहुत चौड़ी रहती प्रियो, बहुत चौड़ी एक ढाल रहती है, ताकि शत्रु कहीं से भी हमला करे उस पर तो वो युद्ध करने वाला योद्धा उसकी कोई भी हानि नहीं होती है। चाहे कोई दूर से उस पर तीर भी फेंके, वो ढाल सामने कर तीर से भी बच लेता है। चाहे सामने कोई उसके साथ युद्ध कर रहा होगा, तो अगर उस पर कोई हमला करे भी तो वो हमले के लिए बचाव के लिए ढाल सामने लाता है। यदि किसी योद्धा के पास ढाल नहीं है, वो मर जाएगा, वो अपना बचाव नहीं कर सकता, क्योंकि तलवार जो रहती है वो बचाती नहीं है, तलवार हमला करने के लिए रहती है, पर बचाव के लिए जो है वो ढाल है। और परमेश्वर कह रहा है, यहां पर दाऊद को बोल रहा है, वैसे परमेश्वर ने अब्राहम को भी बोला कि अब्राहम मत डर, इस बात से तू डर रहा है, मत डर, मैं तेरी ढाल हूं। परमेश्वर के प्रिय लोग, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वो जब आपके जीवन में किसी भी प्रकार का डर आता है और आपको सुरक्षा की आवश्यकता रहती है, ऐसे समय वो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारी ढाल बनकर हमारे चारों ओर से हमें सुरक्षा देता है, क्योंकि शत्रु चारों ओर से हमला करते हैं, चारों ओर से हमला करते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोग, जब इसके बारे में हम पढ़ते किस रीति से शत्रु चारों ओर से हमला करते, सोबोपदेशक उसका 9 अध्याय 14 वचन में इस रीति से लिखा है, एक छोटा सा नगर था जिसमें थोड़े ही लोग थे और किसी बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया और उसके विरुद्ध बड़े बड़े मोर्चे बनवाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां स्पष्ट रीति से लिखा है, एक छोटा सा नगर था। एक छोटा सा नगर दूसरा कोई नहीं, आपका परिवार है, आपके घर के बारे में प्रभु बात कर रहा है, जिसमें थोड़े ही लोग थे, जिसमें थोड़े ही लोग थे प्रियो। और किसी बड़े राजा ने, ये बड़ा राजा बोलने से कौन है, शैतान को दिखाता, किसी बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया। घेरने का अर्थ होता चारों तरफ से घेर लिया, उस बड़े राजा ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उसके विरुद्ध बड़े बड़े मोर्चे बनवा, मतलब उसकी हानि करने के लिए बहुत सारा प्रयत्न किया जा रहा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ऐसा ही हो सकता है कुछ आपके खिलाफ भी हो रहा होगा। हो सकता है इसी रीति से शैतान आपके पीछे पड़ गया होगा, इसी रीति से वो आप पर, आपके परिवार पर वो हमले कर रहा होगा। और ऐसे समय में आपको सुरक्षा की आवश्यकता है,
और आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो परमेश्वर आपके लिए ढाल बनकर, जैसे वो शत्रु शैतान चारों ओर से हमला कर रहा, वैसे ही परमेश्वर चारों दिशाओं से आपको पूरी पूरी सुरक्षा देने के लिए ढाल बन जाता है। परमेश्वर के प्रिय लोग, परमेश्वर को अपनी ढाल बनाने के लिए अब्राहम की तरह प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। अब्राहम की तरह प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानिए। अब्राहम की तरह प्रभु यीशु मसीह के वचनों में बने रहिए। अब्राहम की तरह प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति का आदर कीजिए और अब्राहम की तरह नित्य हमेशा प्रभु के सानिध्य में बने रहिए। और देखिए, परमेश्वर ने जैसे अब्राहम के लिए वो ढाल बन गया, आपके मेरे लिए भी ढाल बनेगा और चारों ओर से घेरेगा। वो ढाल चारों ओर से सुरक्षा देती, एक तरफ से नहीं, दो तरफ से नहीं, तीन तरफ से नहीं। जैसे शत्रु ने चारों तरफ से हमले कर रहा है, वैसे ही परमेश्वर शत्रु के वो चारों तरफ के हमलों से आपको मुझको बचाने के लिए वो ढाल जो चारों दिशाओं से सुरक्षा देती है, ऐसी ढाल बनकर आपको मुझको सुरक्षा देता है। वो परमेश्वर ने अब्राहम को सुरक्षा दिया, वो परमेश्वर ने दाऊद को सुरक्षा दिया, वही परमेश्वर आपका मेरा परमेश्वर है। वही परमेश्वर आपको मुझको भी पूरी पूरी सुरक्षा देना चाहता है। अब्राहम के समान ये ढाल वाली, जिसे सुरक्षा कहते हैं, चारों दिशाओं से मिलने वाली सुरक्षा की आशीष की जरूरत है। कई विश्वासियों को ये सुरक्षा की आशीष नहीं रहने की वजह से वो अपने जीवन में सुरक्षित नहीं है। वो डर के साए में जीते हैं और डर उनके जीवन में तरह तरह के परेशानियों को ले आता है। ये डर उनके जीवन में बहुत सारी समस्याओं विपत्तियों को ले आता है और उनका बचाव नहीं हो पाता। परमेश्वर तो बचाना चाहता है। जब उस विश्वासी के जीवन में डर आता है, तो ये डर उस विश्वासी के जीवन से में अविश्वास संदेह को लेके आता है और इसी अविश्वास संदेह की वजह से वो विश्वासी को परमेश्वर की ढाल वाली सुरक्षा मिल नहीं पाती। परमेश्वर के प्रिय लोग, परमेश्वर ढाल से आपको मुझको चारों तरफ से सुरक्षा देना चाहता है। दूसरा, हम देखेंगे किस रीति से परमेश्वर अब अब्राहम को सुरक्षा दिया। जब इसी भजन 139 भजन के 5 में जब हम पढ़ते, 139 भजन और उसके 5 में जब हम पढ़ते, तो वहां पर इस रीति से लिखा है प्रियो, 139:5, वहां पर ऐसा लिखा है, ये भी दाऊद का भजन था। वो कहता है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का दाहिना हाथ सुरक्षा का हाथ। परमेश्वर अपने दाहिने हाथ के द्वारा आपको मुझको आगे पीछे से घेर के रखता है। परमेश्वर का दाहिना हाथ पराक्रम का, सुरक्षा का हाथ है। वो अपने दाहिने हाथ में आपको मुझको घेर के रखता है। जिस रीति से मान लो, यहां पर अभी का मान लो कि ये मैं हूं, ये पेन मैं हूं, ये पेन मैं हूं, तो परमेश्वर का मान लो ये हाथ परमेश्वर का है। आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। और ये पेन कहने से आप और मैं हैं, तो कैसे घेर के रखता है परमेश्वर? ये अपने दाहिने हाथ से इस रीति से पूरा, देखिए बीच में आ गया। अभी ये पेन यानी मैं, आप कहाँ आ गए? बीच में। और परमेश्वर ने देखो पूरा घेर लिया। ठीक रीति से देखिए, आप पूरा पूरा घेर के रख लिया। कहीं से भी कोई जगह नहीं है कि शत्रु का हमला आप पर मुझ पर प्रबल हो जाए। इस रीति से परमेश्वर आगे पीछे से आपको मुझको घेर के रखता है। परमेश्वर के प्रिय लोग, बहुत प्रेमी परमेश्वर है हमारा, बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर। वो हमको कभी छोड़ता नहीं है, वो हमको कभी त्यागता नहीं है। हमारे जन्माने वाले हमें भूल सकते हैं, हमारे सगे लोग हमको छोड़ सकते हैं, ओ इस संसार के लोग हमें छोड़ सकते हैं, परंतु प्रभु यीशु जिसने वायदा किया, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग और साथ हूं, वो कभी नहीं छोड़ता है आपको मुझको। वो अपने दाहिने हाथ से चारों आगे पीछे घेर रखता है, ताकि शत्रु का कोई भी हमला हम पर प्रबल न होने पाए। क्योंकि लिखा है, भजन 54 में लिखा है
कि जितने हथियार तेरे विरोध में उठेंगे उसमें से एक भी तुझ पर प्रबल नहीं होगा। ये वायदा है, जुलाई महीने का ये वायदा है कलीसिया के लिए कि जितने हथियार तेरे विरोध में उठेंगे उसमें से एक भी मैं तुझ पर प्रबल या सफल होने नहीं दूंगा, बोलता सेनाओं का ये। जितने लोग तुझ पर नालिश करेंगे वो तुझ पर प्रबल नहीं हो पाएंगे। पढ़ी लेते हम इसको, यशा नबी की पुस्तक उसका 54 अध्याय और जब उसका 17 वचन में हम पढ़ते तो यहां पर लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये जुलाई महीने का वायदा है परमेश्वर के प्रिय लोग, ये जुलाई महीने का वायदा है आपके मेरे लिए कलीसिया की, कि जितने हथियार चाहे कोई भी दिशा से आने एक भी सफल नहीं होने दूंगा, बोलता परमेश्वर। जितने लोग मुद्दे होकर तुझ पर नालिश करेंगे उन सबों से तू जीत जाएगा, बोलता परमेश्वर। उन सबों से तू जीत जाएगा। इसको काट के लगा, अभी लगाए थे उन्होंने, नहीं जाएगा, लगाओ काट के। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की सुरक्षा एक तरफ से नहीं रहती, वो चारों तरफ से रहती। वो चारों तरफ से, वो कई बार वो आपके मेरे लिए ढाल बन जाता है, ढाल के द्वारा सुरक्षित रखता है। दूसरा, कई बार अपने दाहिने हाथ में हमको छुपा लेता है, ताकि जैसे मुर्गी अपने पंखों तले अपने बच्चों को छुपाती है, वैसे ही परमेश्वर अपनी मुट्ठी में आपको मुझको दाहिने हाथ में रखता है और चारों ओर से होने वाले हमलों से आपको मुझको वो बचाता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब्राहम को इसी सुरक्षा की आशीष परमेश्वर दिया है, इसलिए उसके जीवन भर आप देखिए उसकी कोई हानि कभी नहीं हो पाई। शत्रु ने कई बार उसकी हानि करने का प्रयत्न किया, पर कभी भी शत्रु उस पर प्रबल नहीं हो पाया। शत्रु इसलिए उस पर प्रबल नहीं हो पाया प्रियो, क्योंकि वो जो शत्रु था उससे, उसके हमलों से पूरी पूरी सुरक्षा प्रभु ने अब्राहम को दिया था। उसका कोई भी हमला अब्राहम पर कभी सफल नहीं हुआ। आप देखिए बाइबल में पढ़कर, ये जो आशीष उसको मिली है ढाल वाली, इस आशीष के बाद 16 अध्याय, 17 अध्याय, 18 अध्याय, 19 अध्याय, हर अध्याय में देखिए कोई भी शत्रु उस पर कभी प्रबल नहीं हो पाया। परमेश्वर के प्रिय लोग, यही सुरक्षा की आशीष परमेश्वर आपको मुझको देना चाहता है। पहला, ये सुरक्षा की आशीष में ढाल के द्वारा प्रभु कई बार हमें बचाता है। ढाल के लिए समान चारों ओर से हमें बचा लेता है। जैसे ढाल शैतान के जलते हुए तीरों से को रोकती है, वैसे ही परमेश्वर भी आपको मुझको शैतान के जलते हुए तीरों से सुरक्षा देता है। दूसरा, परमेश्वर आपको मुझको अपने दाहिने हाथ में रखकर वो पूरी पूरी सुरक्षा देता है, आगे पीछे घेर लेता है। तीसरा, परमेश्वर कैसी ये सुरक्षा की आशीष के द्वारा काम करता है, जब इसके बारे में जब हम लोग भजन 125 भजन और उसके 2 वचन में जब हम पढ़ते, वहां लिखा, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। देखो, यरूशलेम की सुरक्षा के लिए प्रभु ने पहाड़ रखा है। पहाड़, यरूशलेम की सुरक्षा के लिए प्रभु पहाड़ रखा है। वैसे प्रभु बोल रहा है, जिस तरह से यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसको समझना पड़ेगा। जब इसका पहला वचन पढ़ते 125 का 1, वहां लिखा, जो यहोवा पर भरोसा रखते वे सिय्योन पर्वत के समान है जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता। परमेश्वर की यह सुरक्षा की आशीष भी उसी विश्वासी पर हमेशा के लिए रहती है जो विश्वासी यहोवा पर पूरा पूरा भरोसा रखता है। वो कभी टलेगा नहीं। उसका भरोसा जब तक है
तब तक यहोवा की वो सुरक्षा वाली आशीष उसके जीवन में काम करेगी। पर जिस दिन उसका भरोसा यहोवा पर कम हो गया, संसार पर ज्यादा हो गया, उसकी सुरक्षा में सेंध लग जाएगा, उसकी सुरक्षा कमजोर पड़ जाएगी। परमेश्वर के प्रिय लोग, परमेश्वर आपके मेरे लिए जैसे एक पहाड़ के बीच में जो बसा हुआ नगर होता है, वो चारों तरफ के शत्रुओं से सुरक्षित रहता है, वैसा ही परमेश्वर आपको मुझको ऐसे ही पहाड़ रूपी सुरक्षा के द्वारा हमेशा घेर के रखना चाहता है। अब ये पहाड़ वाली सुरक्षा कैसे आएगी? हमने भजन 125:1 में पढ़ा कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत की तरह हो जाते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोग, परमेश्वर पर भरोसा रखने से, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने से, प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर, वायदों पर विश्वास रखने से एक व्यक्ति को जैसे पहाड़ किसी नगर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, वैसे ही एक व्यक्ति को परमेश्वर ऐसे ही पहाड़ों के द्वारा सुरक्षा देता। उसके भरोसे के पहाड़ है जो विश्वास से निर्माण होते हैं, परमेश्वर सुरक्षा देता है। इसका अर्थ क्या होता है? जैसे पहाड़ ऊंचा रहता है, जिस रीति से एक पहाड़ ऊंचा रहता है प्रियो, वैसा ही परमेश्वर की जो सुरक्षा है बहुत ऊंचे से आएगी, मतलब नीचे से शुरू होकर ऊंचे तक जाएगी। मतलब शत्रु यदि हवा से भी हमला कर रहा होगा कहीं दूर से, तो वो छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि पहाड़ ऊंचा रहता है और उसके बीच में नगर है। तो किसी शत्रु को हमला करने के लिए वो पहाड़ के ऊपर जाना पड़ेगा, और ये संभव नहीं रहता है। परमेश्वर के प्रिय लोग, परमेश्वर का प्रेम देखिए, परमेश्वर की सुरक्षा की आशीष देखिए। जब किसी का जीवन यहोवा को बहुत भाता है, तो परमेश्वर उसके चारों ओर के शत्रुओं से उससे पूरी रीति से सुरक्षा देता है। और कैसे सुरक्षा देता है? यरूशलेम की नाई। यरूशलेम को प्रभु कहां रखा है? चारों तरफ के पहाड़ों से घेर के रखा है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा यरूशलेम। परंतु यह बात चल रही है सुरक्षा की आशीष। शत्रुओं के हमलों से, शत्रु कहीं से भी हमला करता, कहीं से भी हमला करता। लिखा है पहले वो एक मार्ग से आता, प्रभु बोलता वो 7 मार्गों से होकर भागेगा। एक मार्ग से आता पहले, पर भागता कितने हैं? 7 मार्गों से भागता है। परमेश्वर के प्रिय लोग, भीड़ की भीड़ आ सकती है उसकी, और प्रभु बोलता है कि जितने हथियार तेरे विरोध में उठेंगे, उसमें से एक भी मैं तुझ पर सफल नहीं होने दूंगा। पहाड़ की नाई मैं तुझे सुरक्षा दूंगा। बुरा परमेश्वर पहाड़ के सब। परमेश्वर के प्रिय लोग, परमेश्वर आपको मुझको ये पहाड़ वाली सुरक्षा देना चाहता है। अब्राहम को दिया, इसलिए वो पूरा सुरक्षित था, वो उसका परिवार, कभी उनकी कोई हानि नहीं हो पाई। परमेश्वर के प्रिय लोग, फिर चौथा, किस रीति से परमेश्वर अब्राहम को सुरक्षा प्रदान किया था? जब इसके बारे में हम जकरिया में आ जाते, 2 अध्याय और उसके 5 वचन में ऐसा लिखा है, और यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग किसी शहरपनाह ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां स्पष्ट रीति से लिखा है, मैं आप उसके चारों ओर आग किसी शहरपनाह, शहरपनाह मतलब कंपाउंड वॉल, दीवार, चारों ओर बोल रहा हूं। परमेश्वर के प्रिय लोग, चारों ओर कैसी दीवार बनूंगा? आग सी दीवार। किसी की मजाल है वो आग सी, जो आग से भरी हुई जो दीवार है, आग है वो, पूरी रीति से वो दीवार बोलने से दूसरा कोई नहीं, वो आग है। ऐसी आग वाली दीवार किसी की हिम्मत होगी उसको छूने की? नहीं छू सकते। ऐसी आग वाली जो दीवार है, ऐसी दीवार की सुरक्षा परमेश्वर अब्राहम को दिया था। वो आशीष है, ब्लेसिंग है। मतलब कभी शत्रु हिम्मत भी नहीं करेगा, वो दूर भागेगा। वो आग की दीवार को देखकर वो शत्रु दूर भागेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहोवा की यह वाणी है जुलाई महीने से, हो
कलीसिया को यहोवा परमेश्वर कलीसिया को क्या करना चाहता है? यहोवा परमेश्वर कलीसिया को अब्राहम वाली ये सुरक्षा की आशीष देना चाहता है। हर एक विश्वासी, उसके परिवार, उसके घर के चारों ओर प्रभु ये दीवार, आग सी दीवार वाली सुरक्षा प्रदान करना चाहता है, ताकि शत्रु कभी भी हमला करने की ना सोचे, उसकी मजाल नहीं होना चाहिए। अब अब्राहम के चारों ये आंख से दीवार वाली सुरक्षा जब प्रभु दिया, लिखा है वहां पर आगे, कभी भी कोई भी शत्रु उसके आसपास भी भटक नहीं पाए, कोई प्रबल नहीं हो पाया उसमें। परमेश्वर के प्रिय लोग, यदि आपके जीवन में ये आंख सी दीवार वाली सुरक्षा चाहिए, मतलब आपके चारों ओर पूरी आग की शहरपना, आग ही आग चारों ओर, तो ऐसे में आपकी हानि कोई नहीं कर सकता। ये आग की दीवार की आशीष एक भविष्यवक्ता को मिली थी। जब हम लोग राजाओं की पुस्तक में आते, दूसरा राजा 6 अध्याय 15 और 16, जब एलिशा दोतान में था, गेहजी जो उसका भक्त था उसके साथ दोतान में था। दोतान का अर्थ होता एक व्यवस्था वाली जगह। तो जब वो एक दिन सुबह उठा उसका भक्त, और जब सुबह उठकर बाहर देखा तो उसने देखा कि अरामी सेना, मतलब आज की तारीख में सीरिया की सेना ने वो दोतान नगर को घेरे हुए थे। घोड़ों और रथों समेत एक दल था, अच्छे खासे हो गए, 3,000 लोग हो गए या 6,000 लोग घेर के थे। और ये चीज गेहजी आया और तुरंत एलिशा को बताया। तो एलिशा बोलता 16 में, उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। एलिशा भविष्यवक्ता था, प्रभु पहले प्रकट किया था उस पर। तो एलिशा बोलता मत डर गेहजी को, जो हमारी ओर है वो उनसे भी अधिक है करके। तब 17 वचन में एलिया प्रार्थना करता है कि प्रभु इसकी आंखें खोल दे, और जब आंखें खुलती तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी गेहजी की, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा है। एलिशा के चारों ओर का पहाड़, शत्रु ने देखो घेरा, शत्रु ने घेरा है, पर एलिशा जहां था उसके चारों ओर का पहाड़, उसको परमेश्वर के जो स्वर्गदूत थे वो रथों, परमेश्वर के रथ जो स्वर्गीय रथ होते घोड़ों, उससे घेरा हुआ था चारों तरफ से। इसलिए एलिशा बोल रहा था गेहजी तू मत डर, जो हमारी ओर है वो इतनी बड़ी सुरक्षा है हमारी, वो आग जैसी सुरक्षा, अग्नि में घोड़े, आग से भरे हुए घोड़े। वैसा ही परमेश्वर आपके मेरे चारों ओर कौन सी दीवार बनाता है प्रियो? आग, पूरी आग से भरी हुई दीवार। उस आग के नजदीक भी कोई नहीं जा सकता, उस आग को छू भी नहीं सकता। वो शैतान, उसकी सेना की इतनी हिम्मत नहीं है प्रियो कि वो आग की शहरपना के आजू बाजू भी चले जाए। इतनी पावरफुल सुरक्षा परमेश्वर उन लोगों को देता है जो अब्राहम के समान परमेश्वर पर पूरा पूरा विश्वास करते हैं, जो अब्राहम के समान परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो अब्राहम के समान प्रभु की उपस्थिति का आदर करते हैं, जो अब्राहम के समान प्रभु के वचनों में चलते हैं, जो अब्राहम के समान परमेश्वर की व्यवस्था को मानते हैं, जो अब्राहम के समान प्रभु की वाचा का पालन करते हैं, जो अब्राहम के समान जो वाचा मन्नत माने उसे पूरा करते हैं, जो अब्राहम के समान सदैव प्रभु में बने रहकर परमेश्वर को जो प्रसन्न करते हैं, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर बोलता है मत डर, मैं तेरी ढाल हूं। तो प्रभु अब्राहम को बोल रहा है, हे अब्राहम मत डर, मैं तेरी ढाल हूं। जिस रीति से ढाल सुरक्षा देती है, प्रभु बोल रहा मैं तेरी सुरक्षा हूं, मैं तुझे वो अलग अलग तरीकों से सुरक्षा दूंगा, वो तुझे चारों तरफ से मैं हमेशा घेरे रहूंगा। वो दूसरा, मैं तुझे आगे पीछे से घेर के रखूंगा,
हाथ अपने दाहिने हाथ से। तीसरा प्रभु बोलता मैं पहाड़ की तरह तुझे घेर के रखूंगा। चौथा बोलता प्रभु मैं आग की शर्पणा, आग की दीवार की नाई तुझे हमेशा घेर कर क्या दूंगा, सुरक्षा दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोग, पांचवी सुरक्षा प्रभु क्या देता है, जब इसके बारे में 34 भजन के साथ में यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। अब यहां पर अब्राहम के अंदर एक और खासियत थी। उसे कैसे परमेश्वर इतनी सुरक्षा दे रहा, उसके पीछे की खासियत, वो जिस रीति से परमेश्वर पर विश्वास करता था, जिस रीति से वो परमेश्वर पे आज्ञाओं को मानता था, जिस रीति से परमेश्वर के वचन में बना था, जिस रीति से प्रभु की उपस्थिति का आदर करता था, इन सब में एक सबसे अहम बात थी, वो प्रभु का डर भय मानता था। वो हमेशा किससे डरता था, परमेश्वर से। वो दुनिया वालों से नहीं, परमेश्वर से डरता था। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि आज से आप मनुष्य से या परिस्थितियों से डरना छोड़कर केवल परमेश्वर से डरेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर और आपके मेरे चारों ओर उसके स्वर्गदूतों का बाड़ा बनाकर सुरक्षा देता है। परमेश्वर का दूत मतलब परमेश्वर का स्वर्गदूत। क्यों भेजता है, लिखा है, नए नियम में लिखा है, परमेश्वर का दूत बोलने से ये सेवा टहल करने वाली आत्मा है जो हमारी सेवा टहल के लिए रहती है। अब यहोशू शाम के समय अकेला कहीं था मैदान के आसपास, तब वहां पर परमेश्वर का एक बहुत पावरफुल प्रधान स्वर्गदूत आया जिसे मिकाएल कहते हैं। जब मिकाएल वहां पर आया, वो लिखा है उसके पास तलवार थी और यहोशू उसे पहचान नहीं पाया था। वो जब मिकाएल से बात की और मिकाएल ने बताया मैं सेनाओं के यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं, तब वो तुरंत घुटने पे गिर गया था। यहोशू बहुत पावरफुल स्वर्ग, वो स्वर्ग की सेना का मेन प्रधान सेनापति, वो मिकाएल जिसे माइकल कहते हैं, वो मिकाएल स्वर्गदूत आया और वो मिकाएल स्वर्गदूत आकर उसे उससे जो गुफ्तगू किया और वही सुरक्षा को लेकर जब वो गया, तो देखो जो बताया था उसने उस अनुसार उन्होंने यरीहो को जीत लिए और इनकी एक की भी हानि नहीं हुई थी, सुरक्षा भी इन्हें मिली और इन्होंने जीत भी लिए थे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको परमेश्वर सुरक्षा तो देगा ही देगा और साथों साथ आप अब्राहम के समान हर युद्ध को जीतोगे, हर क्षेत्र में तरक्की करोगे। ये जुलाई महीना बहुत से लोगों के लिए तरक्की का महीना रहेगा। ये जुलाई का महीना बहुत से लोगों के लिए आशीष का महीना रहेगा। ये जुलाई का महीना बहुत से लोगों के लिए आत्मिक उन्नति का महीना रहेगा। ये जुलाई का महीना बहुत से लोगों के लिए वो समृद्धि का भी महीना रहेगा। परमेश्वर के प्रिय, ये जुलाई का महीना बहुत सारे लोगों के लिए एक अच्छी हेल्थ का भी महीना रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा जो टॉपिक है वो प्रभु बोल रहा है, वो उत्पत्ति 15:1 में बोल रहा है, ए अब्राहम मत डर, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरे चारों ओर अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा बनाकर तुझे सुरक्षा दूंगा, तुझे कोई छू नहीं पाएगा, तेरी कोई हानि नहीं कर पाएगा, किसी की मजाल नहीं होगी जो तेरे खिलाफ हो जाए, किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो तुझे छू ले। परमेश्वर के प्रिय लोग, यही स्वर्गदूतों के बाड़े की सुरक्षा प्रभु आपको मुझको भी देना चाहता है। पर लिखा क्या है, जो यहोवा से डरता है। डरना मुंह से बोलने वाला कि मैं यहोवा से डरता हूं, उसे डर नहीं कहते। यहोवा से डरने वाला अपने कार्यों के द्वारा दिखाएगा कि मुझे परमेश्वर का डर है। एक जवान लड़का जो संसारिक अभिलाषाओं में फंसकर बिगड़ गया है, जब वो सुबह कहीं बाहर जाता है तो बाहर जाकर पाप ही पाप करता है वो। पर एक दिन उसका प्रतिदिन का यही शेड्यूल था प्रिय, पर एक दिन उसके पिता ने बोला कि मुझे भी उधर ही काम है जहां तुम जा रहे हो बेटे, चलो मैं आज आपके साथ आता हूं, मुझे वहां तक छोड़ दो। तो प्रतिदिन का जो शेड्यूल उस बेटे का था कि घर से निकलते बराबर पान ठेले पे जाकर सिगरेट पिएगा, खर्रा खाएगा, जाते जाते रास्ते में जाते जाते लड़कियों को छेड़ेगा,
हो सकता किसी रास्ते में बियर बार लगता होगा, वहां से एक छोटा पैक लगाएगा। रोज का शेड्यूल था उस जवान लड़के का, उसमें बिगड़ गया था। पर जिस दिन उसके पापा ने बोला मैं आपके साथ चलता हूँ, मुझे वहां वहां ड्रॉप कर देना, आपके ऑफिस के पास ही मुझे काम है या आपके कॉलेज के पास ही मुझे काम है, तो उस दिन जब उसके पिता उसके पीछे बैठे थे गाड़ी में, साथ में थे, तो बेटा जैसे घर से निकला न पांठे लेके रुका, नहीं रास्ते से किसी को छेड़ा, नहीं किसी से हुज्जत किया, झगड़ा किया, और न ही वो किसी बियर बार में रुका। वो सीधा सीधा अपने पप्पा को छोड़कर अपने ऑफिस चले गया। ये फर्क होता है। बाकी दिन उसके अंदर अपने पिता का डर नहीं था, क्योंकि पिता साथ में नहीं था। पर जिस दिन उसके साथ उसका पिताजी आ गया, उसके डैडी आ गए, उसके फादर उसके साथ थे, उसके अंदर डर आ गया। परमेश्वर के प्रिय लोग, जब जब एक व्यक्ति पाप करता है, विश्वासी पाप करता है, प्रभु यीशु को जानने वाला पाप करता है, तब तब वो परमेश्वर से डरता नहीं। उसे लगता मेरे साथ तो कोई नहीं, प्रभु दिखता नहीं है, मेरे साथ तो कोई नहीं, मैं तो अकेला हूं, मेरे मन को भा रहा है तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, मैं कैसा भी पाप कर सकता हूं, इसलिए पाप करता है। पर एक बार यदि उसने इस बारे में विचार किया कि जैसा मत्ती 28 अध्याय 20 वचन में लिखा है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं, यदि इस वचन पर उसने थोड़ा गंभीरता को ला लिया और इस वचन के अनुसार अगर उसने सोचा कि यीशु मसीह तो मेरे साथ है, मैं रूम में हूं, हॉल में हूं, मैं वरांडे में हूं, मैं बालकनी में हूं, मैं रोड पे कहीं चल रहा हूं, मैं कहीं ऑफिस में हूं, कॉलेज में हूं, इधर जहां पर भी हूं, मैं हर जगह तो प्रभु यीशु मेरे साथ है। और जब प्रभु यीशु मेरे साथ है, इसका मतलब उसकी उपस्थिति में मैं गलत कर रहा हूं। ये बात का जब उसके अंदर एहसास आ जाएगा, ये वचन की जब गंभीरता आएगी कि प्रभु यीशु की उपस्थिति में मैं पाप कर रहा हूं, इसका मतलब वो जानता है कि मेरे अंदर प्रभु का डर भय नहीं है। और जिसके अंदर प्रभु का डर भय नहीं है ना, उसे किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं है। परमेश्वर का कोई भी स्वर्गदूत उसे सुरक्षा नहीं देता। लिखा है वचन 34:7 में लिखा है, यहोवा के डरवैये, डरवैये मतलब यहोवा परमेश्वर को जो डर के चलते हैं, यहोवा परमेश्वर का भय जिस व्यक्ति के अंदर है, उसके चारों ओर परमेश्वर के दूत छावनी किए रहते, छावनी। परमेश्वर के प्रिय लोग, ऐसी ही सुरक्षा जिसे कोई भेद भेद नहीं सकता, ऐसी सुरक्षा परमेश्वर अपने डरने वालों को, जो प्रभु का डर भय मानते, ऐसे लोगों को परमेश्वर ऐसी सुरक्षा अपने स्वर्गदूतों के बाड़ा की सुरक्षा प्रभु देकर उन्हें बचाता है। परमेश्वर के प्रिय, अब्राहम की तरह हो जाइए। अब्राहम को प्रभु बोल रहा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल मैं हूं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ओ गलातियों 3:9 में लिखा है, परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम अब्राहम की आशीष के हकदार हो जाते हैं। वो अब्राहम को जो आशीष मिली, वो सुरक्षा की, वही आशीष परमेश्वर आपको मुझको भी देता है। बस हमें करना क्या होगा, अब्राहम की नाई आपको मुझको प्रभु यीशु मसीह पर पूरा विश्वास करना होगा। अब्राहम की नाई आपको मुझको ओ प्रभु यीशु मसीह के वचनों को, आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। अब्राहम की नाई आपको मुझको परमेश्वर के डर भय में चलना होगा। अब्राहम की नाई आपको मुझको प्रभु की उपस्थिति का आदर करना पड़ेगा। अब्राहम की नाई आपको मुझको हमेशा प्रभु के उपस्थिति में बने रहना पड़ेगा। जो प्रभु चाहता, अब्राहम की नाई, जो प्रभु की इच्छा, जो प्रभु की मर्जी है, वही काम करने से प्रभु ये 5 तरह की सुरक्षा जैसे अब्राहम को दिया, आपको मुझको भी देगा। पहली जो सुरक्षा प्रभु ने दिया, चारों तरफ से घेर कर सुरक्षा देता है प्रभु। दूसरा, प्रभु अपने दाहिने हाथ में उस व्यक्ति को रखकर पूरी सुरक्षा देता। तीसरा, प्रभु जो सुरक्षा देता, पहाड़ की तरफ प्रभु ऊंचा ऊंचे पहाड़ की तरह, चारों तरफ से पहाड़ जैसे घेरते, वैसी सुरक्षा प्रभु देता है। चौथा, परमेश्वर जो सुरक्षा देता, वो आग की दीवार, आग की शहरपनाह बनकर सुरक्षा देता। और पांचवा, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को चारों ओर रखकर उस व्यक्ति की सुरक्षा करता है। यही सुरक्षा ये जुलाई महीने से आगे तक प्रभु अब्राहम की तरह आपके मेरे जीवन में भी यही सुरक्षा की आशीष प्रदान करना चाहता है। आइए प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको मुझको बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।